कोई अच्छे दिन नहीं आए सर, बर्बाद कर दिया इस बार तो। सब्जी की रेहड़ियां लगानी पड़ गई किसानों को। कांग्रेस ने तो बिल्कुल उल्लू बना दिया जी। ये कोई काम किया है एमएसपी पे आज तक पूरी खरीद नहीं हुई। संपूर्ण खरीद का जो इन्होंने वादा किया था कभी नहीं इन्होंने पूरा किया। मैं गरीब आदमी, मेरा टूटा हुआ, मेरा फार्म तो नीचे दबा रह जाएगा और जो सिफारिश वाला है वो उसका ऊपर आके उसका पास हो जाएगा। हमारे फार्म भरे पड़े तो वो नीचे हैं, जिसको नहीं चाहिए उसको लोन दे रहे हैं। मकानों का 2-2 लाख दे रहे हैं, 3-3 लाख वो ले रहे हैं पंचायत समिति में। जिसको जरूरत है उसके पास पहुँचता ही नहीं। तो भैया मोदी सरकार का दूसरे कार्यकाल का पहला साल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। कल मोदी सरकार ने यहाँ पर चिट्ठी लिखी है जनता के नाम, राष्ट्र के नाम, कि भाई हमने बहुत सारे ऐसे काम किए, अपनी उपलब्धियाँ उन्होंने गिनाई है। ऐसे में क्या अच्छे दिन जनता के लिए वो लेके आए हैं या फिर 5 साल पहले जैसे निकल गए वैसे ये निकलने वाले हैं? ये साल कैसा रहा सरकार ने तो बता दिया है, लेकिन जनता से पूछकर ही पता लगेगा। तो हमारे साथ ऐसे ही कुछ लोग हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? जसविंदर सिंह। अच्छा सर, तो मोदी सरकार ने कितना काम किया? 1 साल कंप्लीट हो चुका है। हम तो कुछ नहीं कहेंगे इस बारे में कि कोई काम किया है। एमएसपी पे आज तक पूरी खरीद नहीं हुई। संपूर्ण खरीद का जो इन्होंने वादा किया था कभी नहीं इन्होंने पूरा किया। एमएसपी बढ़ा देते हैं पर उस पर खरीद नहीं की जाती। और अब भी किसान की फसलें बाज़ार में बिल्कुल मतलब आप उसे कहो भी ख़राब ही हो रही है, क्योंकि कोई मतलब व्यापारी नहीं ले रहा है और एमएसपी से लगभग 20-25% नीचे बिक रही हैं। टिड्डी दल का कितना नुकसान हुआ क्या आपकी फसलों को? टिड्डी दल का ये है कि कुछ एरिए में आता है ये, जैसे 3-4 किलोमीटर एरिए में, 5 किलोमीटर एरिए में जहाँ बैठ जाता है रात को, वहाँ ये नुकसान करता है। नहीं तो दिन में तो मतलब काश्तकार उड़ाते रहते हैं। ठीक है, तो सर हमें ये बताइए कि गरीबों के लिए कितना कुछ कर रहे हैं? आप देखते हैं, आप एक किसान हैं, गरीबों से भी मिलना जुलना होता रहता है। तो ऐसे में आप बता सकते हैं कि उनके लिए क्या कर रही है मोदी सरकार? वैसे पहले वाला उनकी स्थिति है या फिर कुछ चेंज हुई है? देखो, उनके लिए पिछली बार इन्होंने ये प्रधानमंत्री ग्रामीण मतलब आवास योजना में आवास दिए हैं, मतलब उसका टारगेट बढ़ा के दे दिया। मजदूरी उनकी वही है, कोई इनकी बढ़ी नहीं है। ठीक है ना? अगर ये नहीं है अपने कहते, अगर आज जो टाइम है उस हिसाब से उनको मजदूरी नहीं मिल रही है। अच्छा सर, जैसे कोरोना महामारी चल रही है, ऐसे में कुछ ऐसे मजदूर हैं जो बाहर से आते हैं, यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, राजस्थान में आते हैं, पंजाब में आते हैं ना, तो ऐसे में वो घर जा रहे हैं, उनको घर तक पहुंचाने के लिए सरकार ऐसे में क्या कर रही है ये तो हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन लोग और समाज सेवी लोग हैं वो उनके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ऐसे में लोग आपको रोडों पे दिखाई दे रहे हैं जाते हुए, तो क्या कहेंगे कि सरकार उनके लिए कुछ कर रही है? देखो, इन्होंने बिना मैनेजमेंट के मतलब पहले लॉकडाउन कर दिया और बाद में उसका मैनेजमेंट करते हैं, उससे काफ़ी तकलीफ़ हुई है मज़दूरों को। पैदल चल के जाना पड़ा, उनका मतलब मजदूरी ख़त्म हुई है। अब भी बैठे हैं बेघर होके और कोई मतलब कोई खाली पड़े, मतलब मजदूर को कोई भी दिहाड़ी नहीं देता, कोई कनक नहीं देता, कोई आटा नहीं देता है, मतलब काफ़ी तकलीफ़ें हैं। तो हम एक रोड से निकल रहे थे, श्री गंगानगर का मेन रोड है। यहाँ पर एक किसान है, यहाँ पर रेहड़ी लगाकर बैठे हैं, सब्जी की रोड पर लगा के बैठे हैं। ऐसे में काफ़ी लोग यहाँ से निकल रहे हैं, ग्राहक भी आ रहे हैं, लेकिन हम इनसे पूछ लेते हैं कि 1 साल मोदी सरकार का कंप्लीट हो चुका है, क्या इनके लिए अच्छे दिन आए या नहीं आए? चलिए जान लेते हैं। कोई अच्छे दिन नहीं आए सर, बर्बाद कर दिया इस बार तो। सब्जी की रेहड़ियां लगानी पड़ गई किसानों को। नहीं तो पहले तो था कि मंडी में बिक जाता था। इस बार तो ये आपके सामने ही है, मंडी जा नहीं पा रहा किसान। तो 2 रुपये 3 रुपये किलो, जो ककड़ी 10 रुपये किलो बिकती थी, टिंडा 50 रुपये बिकता था, आज 10 रुपये टिंडा बिक रहा है, ककड़ी बिक रही है 2 रुपये किलो। ये है अच्छे दिन। अच्छा, तो अभी हमने देखा कि जैसे लोग कह रहे हैं कि हमने तो 5 में देना है, हमने 2 रुपये किलो लेना है, तो आप भी वैसे मान रहे हो कि उतने में देना है? तो क्या करें सर, मजबूरी है, मानना पड़ता है। ग्राहक को नहीं देंगे तो भाग जाता है, ये सारा माल ख़राब हो जाएगा शाम तक, हमें तो बेचना मजबूरी है। ठीक है, तो 2 रुपये 5 रुपये जो जैसे आता है वैसे दे रहे हैं, और क्या करें। अच्छा, यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो कर्जे माफ़ किए या फिर जैसे बीजेपी की सरकार थी तो लोग कह रहे थे कि हमारे कर्जे माफ़ नहीं हो रहे, किसान कह रहे थे। ऐसे में कांग्रेस सरकार ने आपकी कर्जे माफ़ किए हैं या फिर वैसी स्थिति है अभी? कांग्रेस ने तो बिल्कुल उल्लू बना दिया जी। कह रहे थे कि 2 लाख तक किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे राहुल गांधी। 1 रुपये का किसी का कर्जा माफ़ नहीं हुआ।
किसानों का तो बिल्कुल नहीं हुआ। दूसरों को कोई 1000 रुपये मजदूरों को दे रहे हैं, पता नहीं दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। हमारा तो कोई कर्जा माफ़ नहीं हुआ। हम तो आपके सामने बैठे हैं रोड पर। तो देखिए कैसे हालात आ चुके हैं कि एक किसान रोड पर बैठकर रेड़ी लगाकर सब्जी बेच रहा है। तो ये हालात देखने को मिल रहे हैं कोरोना महामारी के दौरान। तो सर आप ये बताइए कि जैसे आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे, आप देखते भी होंगे गरीब लोग हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ से क्या सरकार उनके लिए कुछ कर पाई है? नाकाम रही या फिर काम की रही है सरकार? नाकाम रही है जी, बिल्कुल। अभी तक तो कोई काम नहीं किया सरकार ने। तो किसको फ़ायदा मिलने वाला है? विपक्ष को मिलने वाला है, कांग्रेस को मिलने वाला है आने वाले 5 सालों के लिए, या फिर बीजेपी को मिलने वाला है? किसको फ़ायदा मिलने वाला है? सर ये तो आने वाले 5 साल ही बताएंगे कि किसको फ़ायदा मिलता है। पर इस वक्त तो किसान सड़कों पे बैठे हैं, आपके सामने ही है, देख ही रहे हो आप। तो पहले ये वादे किए जाते हैं जब वोट होते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, किसानों के लिए कर्जा माफ़ करेंगे, बहुत सारी घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन जैसे सरकार बन जाती है सभी उल्लू बनाने आते हैं जी। अपना उल्लू सीधा करते हैं, सिर्फ राजनीति करते हैं वोटों की खातिर, और कुछ नहीं है। कोई किसान का भला नहीं, कोई मजदूर का भला नहीं, सब ऐसे ही मर रहे हैं बस। चलिए आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से किसान अपना दर्द यहाँ पर बता रहे हैं। काफ़ी लोगों से हम मिले, सभी का यही कहना है कि सरकार बिल्कुल नाकाम रही है इन कामों को करने के लिए। लेकिन आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। भी जो इसने काम किए हैं, अकेला आदमी है, इसकी माँ है, आगे पीछे ना कोई है, ना ऊपर ना नीचे। ठीक है, मोदी सरकार जनता की सुनता है। पता नहीं ये मोदी सरकार आया है, मुसीबतें भी ज़्यादा आ रही हैं देश में। अब मोदी भी क्या करे, सही है, मुसीबत पे मुसीबत, मुसीबत पे मुसीबत आ रही है। कभी नोटबंदी किया, कभी नोटबंदी, तो चलो ये उसका अच्छा, नोटबंदी का आपको कितना फ़ायदा हुआ है? फायदा नुकसान है इसमें, तो फायदा थोड़ा हुआ है। फायदा ये तो देखो, इतनी बड़ी सरकार ने फैसला लिया तो किसी अच्छे के लिए लिया होगा, कोई माड़े काम के लिए तो लिया नहीं होगा। लेकिन हर आदमी कह देता है ये माड़ा है, अच्छा है। देखो 100 आदमी अच्छे के लिए कहते हैं, 10 बीच में माड़े होते हैं, 90 अच्छे होते हैं बस। ज़्यादा तो गरीब को मार हुई ना। देखो अभी मोदी सरकार तो है अच्छी, वैसे तो कहते हैं भी चलो भी ये कलयुग का अवतार है मोदी सरकार। ये मोदी नहीं है, भगवान का रूप है, कलयुग का अवतार है गरीबों के लिए। देखो भी इसका फ़ायदा तो मोदी देता कब है। मोदी सरकार तो बहुत अच्छे कर रहे हैं, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं वही नहीं उनका साथ दे रहे। जैसे अब सरकारी हॉस्पिटल है, अब ये मोदी ने ये थोड़ी कहा होगा भी आप काम ना करो, सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, सुबह 8 से लेके 4 घंटे ड्यूटी होती है, वो भी ढंग से नहीं करते। तो ये अब मोदी बेचारा थोड़ी कहेगा, उनको खुद को चाहिए ना ड्यूटी ठीक करनी। हॉस्पिटल चले जाओ तो आदमी नहीं मिलता, कोरोना है, दूर हट जाओ, पासे हो जाओ, ये बातें थोड़ी होती हैं। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि मोदी सरकार तो आपके लिए करती है, लेकिन नीचे के अफसर अब तक वो नहीं पहुंचाते। जो मोदी सरकार तो बेचारी बहुत अच्छी है, लेकिन जो उसके कार्यकर्ता है ना, वो ढंग से काम नहीं कर रहे। अगर वो ढंग से काम करें ना, तो मैं कह रहा हूँ अपने देश में साला कोई आदमी माड़ा शब्द भी नहीं बोलेगा, सीधी सी बात है। अच्छा, अब जैसे राजस्थान सरकार है, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, अब केंद्र सरकार बीजेपी की है, बीजेपी कांग्रेस को भेजती है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस वो हम तक नहीं पहुँचा सकती है। ऐसा भी हो सकता है क्या? हो रहा है। नहीं, देखो भी हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात तो नहीं है। अभी अगर केंद्र सरकार देती होगी तो ये हमें गहलोत जी ना देते होंगे, नहीं, ये तो बात नहीं। गहलोत बहुत अच्छे हैं, देते हैं, जो भी ऊपर से आता है हमें सारा कुछ ही मिलता है। रुपया आता है तो मिलता है, गेहूँ आता है तो मिलता है, सारी चीज़ें मिलती हैं, ऐसी बात नहीं है। पर ये जो बड़ी सरकार की बातें तो उनके वश में है, हमारे वश में तो है नहीं। चलिए आप ये बताइए कि सरकार नाकाम रही है या फिर कामयाब रही है? मोदी सरकार तो कामयाब है, लेकिन उसके कार्यकर्ता जो सही ढंग से काम करें तो फिर दिक्कत ही नहीं है। थोड़ा और सतर्क हो जाए मोदी, ये जो सरकारी सर्विसमैन है ना, थोड़ा इनको और खींच के रखे तो साली इतनी नौबत ही नहीं आएगी। जैसे मोदी सरकार जितना भी काम कर रही है, गरीबों के लिए कुछ कर रही है या फिर वैसे ही वादे किए थे वैसे ही रह गए? वादे कुछ किए थे, वो वादे भी रह गए, कुछ कर भी रही है। जो करते हैं तो नीचे वाले कार्यकर्ता है। मैं बताता हूँ इसके बारे में। एक मिनट थोड़ा इनसे वो कार्यकर्ता है, वो खाई जा रहे हैं, किसी को गरीब को दे नहीं रहे। जो कोई पैसा आता तो पैसा नहीं दे रहे,
ये कोई किसी का लोन आ रहा है तो लोन नहीं दे रहे। चलिए अभी मैं दिखाता हूँ आपके मेरे मकान दिखाता हूँ जाके, आप देख के परेशान रह जाओगे। अफसर ही खा रहे हैं लोन। आप देख के परेशान रह जाओगे। चल मैं दिखाता हूँ आपको, चलता हूँ मैं मोटरसाइकिल चल के दिखाता हूँ, जाके देखो आप। जी बिल्कुल, आपका भी देखेंगे। आप ये बताइए कि जैसे मोदी सरकार बोल रही है कि हमने जन धन खाते में कोरोना महामारी के दौरान लोगों को पैसे दिए, वो पैसे आए आपके? हाँ 2-2 हज़ार रुपये आए हैं वो। अच्छा, वो बिल्कुल आए हैं 2-2 हज़ार रुपये, ऐसे नहीं गए। जैसे मैं बताता हूँ, अब नहीं, औरतों के खाते में आया 2-2 हज़ार रुपये आए हैं। अपने जगह जन से उसके खाते में आया 1,000 रुपये, किसी के 1,000 रुपये आए हैं, किसी के 500 रुपये आए हैं, किसी के नहीं भी आए। जैसे ये जो मोदी सरकार मकानों के लोन दे रही है पंचायत समिति में, जैसे मैंने फार्म भर दिया, मैं गरीब आदमी, मेरा टूटा हुआ, मेरा फार्म तो नीचे दबा रह जाएगा और जो सिफारिश वाला है वो उसका ऊपर आके उसका पास हो जाएगा। हाँ लोन दो, मैं ये नहीं कहता भी इसे मत दो, इसे भी दो, इसका मकान जाके देखो, टूटा है तो इसे दो, इसके पास नहीं तो इसे दो। अगर मेरे पास है तो मेरे को क्यों दे रहे हो? जब मेरे पास है देख के मकान दो। फार्म देख के पढ़ के तो हर एक को ही ले जाएगा। हमारे फार्म भरे पड़े तो वो नीचे हैं, जिसको नहीं चाहिए उसको लोन दे रहे हैं। मकानों का 2-2 लाख दे रहे हैं, 3-3 लाख वो ले रहे हैं पंचायत समिति में, जिसको जरूरत है उसके पास पहुंचता ही नहीं। तो आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि ग्राउंड में आना चाहिए, लोगों से खुद मिलना चाहिए, खुद आकर देखना चाहिए कि ये काम हो रहा है ना? मोदी सरकार कुछ ऐसे अपने आदमी छोड़े पंचायत घर में, या ऐसे छोड़े भी जो 2 लाख रुपए मकान का लोन दे रही है, वो किसको मिला है? उसको मिलने वाला था या नहीं था? उसको दे दिया गया, धक्के से दिया है या नहीं दिया? जिसको दिया गया है वो किस हालात में दिया गया है? ये अगर कंफर्म करवा ले तो फिर मोदी सरकार बहुत ही अच्छी है, इससे और अच्छी हो जाएगी। चयनित वाले हैं ना, चयनित वाले किनके पास 1 मरबा है, किसी के पास 1.5 मरबा है, किसी के पास 2 मरबे है, किसी का 15 बीघे है, उनको चयनित में करा हुआ है। उनको चयनित में किया हुआ इस गाँव में। ठीक है, भी उनकी समस्या देखना चाहिए ना, भी गरीबों को देना चाहिए। तो अब 10 बीघा मेरे पास 10 बीघे है तो मेरे को क्या लोड है? चयनित में मेरे को क्या लोड है? तो 20-20 बीघे वालों को, 1-1 मरबे वालों को चयनित किया हुआ गांव के अंदर दिखा देंगे चल के। जिसको जरूरत है उसको नहीं मिलता, सीधी किसे नहीं मिला, किसको दिया जाना था, किसको नहीं दिया जाना था, ये बातें बस कंफर्म करके मोदी तक पहुंचा दें, बल्ले बल्ले है बस। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। इनका कहना है कि मोदी सरकार तो कर रही है लेकिन नीचे के लोग हैं वो कुछ हम तक नहीं पहुंचा रहे हैं। ऐसे में इन्होंने अपील की है कि मोदी सरकार कुछ ऐसे रूल निकाले, कुछ ऐसे टीम बनाए, वो टीम आकर यहाँ पर कार्रवाई करे, उन लोगों से मिले जिनके काम नहीं हुए हैं। तो ऐसे में आपने क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि इन लोगों की, उन गरीब लोगों की सहायता हो सके, उन गरीब लोगों तक लोन पहुंचाया जा सके, उन गरीब लोगों तक खाना पहुंचाया जा सके जो इस कोरोना महामारी के दौरान काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें झेल रहे हैं। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए अभी सेकंड न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।